पीछे की कक्षा में हमने कैलकुलेशन मेथड पार्ट 2 के बारे में जाना था। अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिजिट से और तीन संख्याओं का जो गुणा हम कहते हैं ये भी किससे होगा, ये भी क्रिस क्रॉस मेथड से होगा। किससे होगा? क्रिस क्रॉस से। इसमें क्या होता है, पहले दो संख्याओं का गुणा कर रहे थे तो उसका आधार ये रहा था। अब तीन संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारे पास में एक आधार रहेगा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जैसे कि चलिए आगे 122 गुणा 133। दो को तीन से गुणा किया कितना आ जाएगा? 6। पहला ये क्लियर हो गया। पहले दो को तीन से गुणा करना है, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर दो पेयर लेंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें इसका गुणा, दो को गुणा किया 3 से 6, फिर इस दो को गुणा किया इस 3 से, कितना आ जाएगा? 6। अब इसको ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। 6 और 6 कितने होते हैं? 12। और ये एक क्या आ जाएगा? कैरी हमारे पास में। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास में। आगे चलते हैं 3 डिजिट्स पे। अब तीनों को गुणा करना है, कैसे करोगे? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस दो को इस एक से गुणा करना है और इस तीन को इस एक से गुणा करना है। इस तीन को इस एक से, इस दो को इस एक से। दो और तीन कितने हो गए? 5। दो को इस तीन से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6। 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 11 और एक कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2, फिर भी कैरी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 3 कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद में वापस से 2, कौन से? इससे आगे वाले। अब वापस से 2 कौन से गुणा करोगे? इस 2 का गुणा इस एक से और इस 1 का गुणा इस 3 से। 2 का गुणा 1 से 2, 3 का गुणा 1 से 3। 2 और 3 कितने हो गए? 5। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। फिर अंत में आकर क्या रहेगा? एक पेयर रहेगा। 1 से 1 का गुणा कितना आ जाएगा? 1। जैसे कि आपके सामने उत्तर आ गया 16,226। देखिए आगे चलते हैं। आगे इसी क्रम में देखिए, मेरे पास में अगर मान लो संख्या है 1, 2 और 1 और गुणा कर दूं मैं 1, 3 और 1, 131। 121 का गुणा 131 से, तो वही सिस्टम रहेगा। बाहरी गुणा, फिर दो अंकों का, फिर तीनों का, फिर अंत के दो और बाहरी एक का, एक का और एक का। इस एक का गुणा इस एक से 1 आ जाएगा। इस दो का गुणा इस एक से और इस एक का गुणा इस 3 से, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 और 3 कितने आ जाएंगे? 5। तो हमारे पास ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या है? ये इस एक से गुणा होगा, ये इस एक से गुणा, एक और एक कितने हो गए? 2। फिर उसके बाद इस 3 का गुणा इस 2 से, कितना आ जाएगा? 6। 6, 7 और 1 8। 8 आ गया ना, ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में देखिए इस 2 को गुणा इस 1 से और फिर इस 1 का गुणा इस 3 से, इस 2 का गुणा इस 1 से, इस 1 का गुणा इस 3 से, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में इस 1 का गुणा इस 1 से, कितना आ जाएगा? 15,851। आगे चलते हैं और 11 से गुणा करना सीखते हैं। भी 11 से गुणा कैसे होता है? 11 से गुणा करने के लिए कुछ नहीं करना। जैसे कि 11 को अगर 2 डिजिट से गुणा करना है, दो संख्याओं के डिजिट से गुणा करना है, तो देखिए 11 को गुणा करना तो कुछ नहीं करना। 1 और 2 है, 1 और 2 इनको बराबर रख दीजिए। रख दिया, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 1 और 2 का जोड़ कितना हो जाएगा? 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। जैसे कि आगे चलते हैं, 11 और 13 का गुणा, 11 और 13 का गुणा करेंगे तो 1 और इधर क्या रख दोगे? 3 रख दोगे। 1 और 3 कितने होते हैं? 4। समझ में नहीं आया मेरे को पता है, आगे चलते हैं। इसी
आधार पर, जैसे कि मैं मान लूं कि भाई 1 1 1 2 और 11, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना, ये पहले वाला 1 और अंत वाला 2, इसको रख दीजिए। इस 2 को इस 1 में जोड़िए, कितना आ जाएगा 3। फिर इस 1 को इस 2 में जोड़िए, कितना आ जाएगा 2। फिर इस 1 को इस 1 में जोड़िए, कितना आ जाएगा 2। तो आपके पास में क्या आ जाएगा 12 232। दोबारा से देख लीजिए, 11 का गुणा 12 से करूँ तो ऐसे करते हो ना आप, 2 एकम 2, सॉरी 2, और ये क्या आ जाएगा 1, और ये 1, फिर ये 1, फिर उसके बाद में 2, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1, तो जोड़ते तभी तो यही आता है 2 3 2 2 1, तो ये यहीं पे ऐसे ही हो रहा है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं तो हमारे पास में आता है, जैसे कि मान लो आप 121 गुणा 11, ठीक है। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, 1 और ये 1, फिर इस 1 को इससे जोड़ दो, कितना आ जाएगा 3, फिर इस 2 को इस 1 से जोड़ दो 3, तो कंप्लीट हो गया 13 31। आप इससे स्क्वायर गुणा क्यूब वो भी बना सकते हो, ठीक है जी। तब तक के लिए धन्यवाद आप।